पिछले वीडियो में हमने जाना कि संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, जिनके निश्चित क्रम में बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। पियाजे के द्वारा ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिनके क्रम में संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। सबसे पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसकी शुरुआत जन्म से लेकर 2 वर्ष तक रहती है और मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में देखने को मिलती हैं। इसका अर्थ यह है कि इस उम्र में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा जो भी क्रियाएं करता है, शारीरिक क्रियाएं, उन्हीं के आधार पर उसकी मानसिक क्रियाओं की अवस्था को, उसकी वृद्धि का अंदाजा लगाया जाता है। जैसे भूख लगने पर रोकर व्यक्त करना। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा देखने को मिलता है कि भूख लगने पर रोकर व्यक्त करता है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो अपनी गामक क्रियाओं से अपने आसपास के वातावरण को समझाने की कोशिश करता है कि वो क्या चाहता है। इस अवस्था की एक पहचान ये भी है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था की, कि बालक प्रत्यक्ष वस्तुओं के अस्तित्व को ही स्वीकार करता है। जैसे इसके उदाहरण स्वरूप आप ले सकते हैं कि अगर कुछ चीजें जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ये देखने में आता है कि बच्चे के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत की जाती हैं, तो उसके अनुसार तभी तक उनका अस्तित्व रहता है जब तक वो उसके सामने प्रस्तुत रहती हैं। अगर किसी वस्तु को वहां से हटाकर छुपा दिया जाए तो बच्चे के मस्तिष्क में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी वो अभी मानसिक रूप से इतना विकसित नहीं होता कि वो छुपाई गई वस्तु के बारे में ये सोच सके कि वो वस्तु मौजूद है। तो प्रत्यक्ष वस्तु जो उसके सामने होती है उसी के अस्तित्व को वो स्वीकार करता है। कार्यों द्वारा व्यक्त बुद्धि। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक ये देखने में आता है कि बच्चा जो क्रियाएं करता है अपने आसपास के वातावरण में शारीरिक रूप से, उससे उसकी बुद्धि के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे अगर हम उदाहरण लें कि जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच का जो बच्चा है, उसके सामने अगर किसी कपड़े पर एक खिलौना रख दिया जाए, तो बच्चा अगर कपड़े को खींचकर उस खिलौने को अपने पास कर लेता है, तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे की बुद्धि किस तरह से विकसित हो रही है। तो बच्चे के जो कार्य होते हैं, उसकी जो इंद्रिय जनित गामक क्रियाएं होती हैं, उनसे पता चलता है कि बच्चे की बुद्धि किस तरह से विकसित हो रही है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका संबंध सीधे तौर पर अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से है। यानी जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष के भीतर का होता है तो वो अपनी इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है, और वो अनुकरण करके उसका कितना विकास हो रहा है, मानसिक विकास, और स्मृति में रखते हुए चीजों को, और अपने मानसिक अवस्था का, मानसिक विकास का कितना इस्तेमाल, किस तरीके से वो इस्तेमाल कर पा रहा है, इसी आधार पर वो अपने मानसिक विकास को प्रदर्शित करता है। पियाजे की 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था थी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पिछली अवस्था 2 वर्ष तक समाप्त हो गई थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक देखने को मिलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पहचान यह है कि बच्चा परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें विभेद भी, डिफरेंस भी करने लगता है। इससे पूर्व की अवस्था में, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में, बच्चा सिर्फ प्रत्यक्ष वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा था। इससे आगे बढ़कर इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा परिवेश की वस्तुओं को अच्छी तरह पहचानता है, और उससे अगर आप पूछेंगे किसी चीज को पॉइंट आउट करके कि वो वस्तु कहाँ है, तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा आपको उस वस्तु को दिखाएगा और बताएगा कि ये है वो वस्तु, और वो उन वस्तुओं में विभेद भी कर पाएगा। जाहिर है कि अगर वो पहचान रहा है तो वो वस्तुओं में विभेद भी कर पा रहा है। ये होता है 2 से 7 वर्ष के बच्चे की अवस्था में। भाषा विकास का आरंभ। 2 वर्ष का बच्चा कुछ शब्दों को सीख लेता है और धीरे धीरे उसकी जो शब्दों की वोकैबुलरी होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। 7 वर्ष तक बहुत सारे शब्दों का ज्ञान उसको हो जाता है, और वो अपने परिवेश में सुनी जाने वाली भाषा का अर्जन आसानी से करने लगता है। इसीलिए कहा गया कि 2 से 7 वर्ष में बच्चे की भाषा का विकास आरंभ हो जाता है, और वो कुछ शब्दों को जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उसकी उम्र आगे बढ़ती है, वो कुछ वाक्यों को भी बोलकर अपने परिवेश के साथ बातचीत और संप्रेषण करना शुरू कर देता है। नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में बच्चे का मानसिक विकास इतना हो जाता है कि वो नई सूचनाओं का संग्रह, यानी कुछ चीजों को वो याद रखने लगता है और उसको अपने अनुभव
पूर्व अनुभव उसके कुछ संग्रहित हो जाते हैं और इसी के साथ उसका मानसिक विकास वृद्धि करता है। समस्या समाधान करने के अधिक योग्य हो जाता है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, उसकी क्रियाओं से, मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से ये देखने को मिलता है कि बच्चा पहले से अधिक आसानी से एक लेवल की समस्याओं का समाधान कर पा रहा है और वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा इंद्रियजनित गामक अवस्था में था, पहली अवस्था में था पियाजे के अनुसार, उसके सामने से जब किसी वस्तु को हटा दिया जाता था तो उसका अस्तित्व उस बच्चे के लिए समाप्त हो जाता था। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष वाले बच्चे में अगर किसी वस्तु को बच्चे के सामने से हटा दिया जाए या छुपा दिया जाए तो बच्चा उस वस्तु को याद रखता है और उस वस्तु के बारे में पूछता है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका मानसिक स्तर इतना बढ़ चुका है कि उसे ये पता है कि वस्तु मौजूद नहीं है उसके सामने, लेकिन वस्तु कहीं ना कहीं वो है, यानी वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ चुका है। पियाजे की तीसरी संज्ञानात्मक अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक देखी जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर मूर्त रूप से वातावरण में जो भी बच्चे को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, उसके आधार पर उसकी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। जैसे वस्तु पहचान क्षमता का विकास हो जाता है और जाहिर है कि जब बच्चा वस्तुओं को पहचान रहा है तो उनमें विभेद भी कर पा रहा है, उनमें डिफरेंस भी समझ रहा है कि जैसे कोई वस्तु खाने की है तो उसकी मानसिक क्षमता का विकास इतना हो गया है कि वो खाने की वस्तुओं को, खेलने की वस्तुओं को विभेद कर पा रहा है। यानी कि अगर उससे कहा जाए खाने की वस्तुओं को अलग करिए और खेलने की वस्तुओं को अलग करिए तो वो वर्गीकृत कर सकता है। ये उम्मीद की जाती है कि 7 से 11 वर्ष के बीच का बच्चा आसानी से वस्तुओं के पहचान के आधार पर उनको वर्गीकृत कर सकता है और इसकी क्षमता, इन सभी चीज़ों की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। वस्तु को पहचानने की क्षमता, उनमें विभेद करने की, मानसिक तौर पर उनमें विभेद करने की क्षमता और उसके बाद उन सभी को वर्गीकृत करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अपने आस पड़ोस में जो मूर्त रूप से वस्तुओं को देखता है उनके बारे में वो क्रमबद्ध चिंतन करने की क्षमता रखता है और उनके बारे में प्रश्न पूछने पर वो तर्क संगत विचार रखता है और इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ 7 से 11 वर्ष के बीच में हो जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष के बच्चे में विश्वास करने की प्रवृत्ति का विकास भी होने लगता है, यानी वो अपने आसपास के वातावरण में लोगों में विश्वास करने की क्षमता को डेवलप कर लेता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष का बच्चा लंबाई, भार और अंक, इस जैसे कंटेंट्स को, प्रत्ययों के बारे में चिंतन कर सकता है और उनके बारे में बता सकता है, उनके बारे में डिस्कशन कर सकता है। और ये सब बातें जो ऊपर हमने पढ़ी, इनको वो भाषा के रूप में व्यक्त करता है आसानी से, क्योंकि 7 से 11 वर्ष के उम्र के दौरान उसका भाषा का पूर्ण विकास हो चुका होता है। इसका अर्थ है कि वो अपनी बातों को सही तरीके से अपने वातावरण में दूसरे लोगों तक संप्रेषित कर सकता है, पहुंचा सकता है और दूसरों लोगों के द्वारा सामान्य तौर पर जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है उनको अच्छी तरीके से समझ सकता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें तर्क करने का गुण विकसित हो जाता है और जाहिर है कि जब बच्चा अपने वातावरण में चीज़ों को पहचान रहा है, उनका विभेदीकरण कर रहा है, उनका वर्गीकरण कर रहा है और तर्कसंगत तरीके से सोचना शुरू कर दे रहा है, तो जाहिर है कि वो तर्क करने की क्षमता को विकसित कर चुका है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन, एडाप्टेशन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। 7 से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वो पहले की अवस्थाओं से अलग इस बात को समझ लेता है कि परिवार में रहने के जो नियम हैं वो अलग होते हैं। जब वहां से उठकर वो विद्यालय आता है तो विद्यालय में रहने के नियम जो उसे बताए जाते हैं उनको वो समझता है, उनको वो फॉलो करने लगता है और इसके साथ साथ अपने परिवेश में, जैसे वो पड़ोसी के घर गया तो उस तरह के व्यवहार को नहीं करता जो वो अपने परिवार में करता है। उससे अलग वो वहां के परिवेश को समझते हुए अपने को अनुकूलित करता है वहां के पर्यावरण के साथ। कहने का अर्थ यह है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे को, 7 से 11 वर्ष के बच्चे को आप देखेंगे कि वो पर्यावरण बदलने के साथ सधे तरीके से अपने पर्यावरण में बिहेव करता है। उसको अपने व्यवहार पर एक कंट्रोल हो जाता है क्योंकि वो अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित होना सीख गया है, जिसको आप एडाप्टेशन करना कहते हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाओं में चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का अर्थ है, मोटे तौर पर हम समझ लें कि यहां इस अवस्था में बच्चा अमूर्त रूप से चिंतन करना सीख लेता है। अगर उसके सामने कोई वस्तु मौजूद नहीं भी है तो भी वो उस वस्तु के बारे में
चिंतन कर सकता है, किसी प्रक्रिया के बारे में या किसी घटना के बारे में जो उसने सुनी है, ये देखी नहीं है, उसके बारे में वो चिंतन करने के लायक हो चुका होता है। ये अवस्था 11 वर्ष से शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था तक जाती है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता अमूर्त चिंतन है, यानी जितनी भी क्रियाएं हम देखेंगे उसमें हमें अमूर्त चिंतन का प्रभाव देखने को मिलेगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जिस भी फील्ड में अधिगम करता है, अधिक अधिगम करता है, वो उसमें उसकी ऊंचाइयों को छूता है। जैसे अगर बच्चा भाषा संबंधी योग्यता रखता है तो वो उस फील्ड में ऊंचाइयों को छुएगा। भाषा का विकास तो पूर्ण रूप से हो ही जाता है सामाजिक तौर पर, लेकिन अगर बच्चे का विषय, पसंदीदा विषय भाषा है तो वो उसमें आगे ऊंचाइयों को छूता है। संप्रेषणशीलता का विकास ऊंचाइयों पर होता है। संप्रेषण का मतलब हम जानते हैं, कन्वर्सेशन, एक ऐसा कन्वर्सेशन जिसमें बालक अपनी बातों को सही तरीके से अपने पर्यावरण में जो लोग हैं उनको पहुंचाए और उन लोगों की बातों को अच्छी तरीके से समझ सके। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संप्रेषणशीलता का विकास अत्यधिक हो जाता है कि बातचीत के दौरान वो सिर्फ कही हुई बातों को ही नहीं, जो चीज़ें नहीं भी कही जा रही हैं उनको भी समझने के काबिल हो जाता है, और इसी को संप्रेषणशीलता के विकास की ऊंचाइयां कहते हैं। संक्रियाओं का संगठन, उच्च स्तर की संक्रियाएं। संक्रियाओं का संगठन यानी कि मानसिक विकास बच्चे का इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि बहुत सारी संक्रियाओं का संगठन उसके मस्तिष्क में बन जाते हैं। समस्या समाधान हेतु अमूर्त नियमों का निर्माण। जैसे कि हमने देखा कि छोटे बच्चे इससे पहले की अवस्थाओं में समस्या समाधान को मूर्त रूप से देखते हैं और उनका समाधान करते हैं, लेकिन अमूर्त रूप से वो उसके बारे में नहीं सोच पाते। लेकिन 11 वर्ष से ऊपर का बच्चा समस्या समाधान के लिए अमूर्त रूप से भी चिंतन करने के काबिल हो जाता है और उसकी मदद से वो समस्या के समाधान निकालने लगता है। अच्छी तरह से सोचने की क्षमता का विकास। ये जो अमूर्त रूप से सोचने की बात की गई है, इसी को आसान भाषा में अच्छी तरह सोचने की क्षमता का विकास कहा जा रहा है। यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में अच्छी तरह सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है। कुछ चीज़ें अगर उसके सामने मौजूद नहीं भी हैं उनके बारे में भी वो चिंतन आसानी से कर पाता है और समस्या का समाधान निकाल पाता है। समस्या समाधान करने की योग्यता का विकास उसमें हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, किस निर्णय से फायदा होगा, किस निर्णय से नुकसान हो सकता है, ये सब अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आता है, क्योंकि निर्णय लेने पर ही कोई रिजल्ट प्राप्त होता है। लेकिन बच्चा जब निर्णय लेने से पहले अमूर्त रूप से उसके बाद जो रिजल्ट निकलने वाला है उसके बारे में सोचने के काबिल हो जाता है, तो ये कहा जाएगा कि वो निर्णय लेने की क्षमता का विकास उसमें हो गया है।